यहाँ पर वीएस कोड के अंदर मैंने एक नॉर्मल फोल्डर ओपन कर लिया जिसके अंदर एक एचटीएमएल फाइल है और ये एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम सोर्स कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है इनिशियलाइज रिपोजिटरी। अब अगर हमें रिपोजिटरी इनिशियलाइज करनी होती है तो हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं? हम लिखते हैं गिट इनिट और एंटर दबा देते हैं, हमारी रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा आप देखना, मैं लिखूंगा माई गिट इनिट और एंटर प्रेस करूंगा। अभी देखना यहाँ पे हमारी गिट जो रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो गई है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं अगर लिखता हूँ गिट गिट नहीं, अगर गिट वर्जन लिखता हूँ तो गिट का वर्जन मुझे दिखाता है। मैं लिखता हूँ माई गिट वर्जन और फिर यहाँ पे वर्जन के आगे डैश डैश लगाना होता है। तो ये देखना, ये वर्जन 1.0.0 है और मेड बाय अनुराग सिंह यूजिंग नोड जेएस। तो ये जो माई गिट है ना, जिसका यूज करके मैंने इनिशियलाइज किया है, ये गिट मैंने खुद बनाया है नोड जेएस का यूज करके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये खुद का गिट बनाकर क्या करेंगे, इसका क्या काम है? तो मेरी आदत है, जो चीज मैं यूज करता हूँ, जैसे मैं रिएक्ट यूज करता हूँ और रिएक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अगर मैं खुद से बनाऊं तो रिएक्ट कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने एक वीडियो बनाया है बिल्ड योर ओन रिएक्ट, अपना एक खुद का रिएक्ट कैसे बनाएं, अपना खुद का कस्टम हुक कैसे बनाएं, यूज स्टेट वाला हुक जो होता है ना उसको कैसे बनाएं। तो ये रिएक्ट के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ये दोनों चीजें पढ़ाई हुई हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें रिडक्स के अंदर भी, तो यहाँ पे कस्टम रिडक्स लाइब्रेरी, अपना खुद का एक कस्टम रिडक्स लाइब्रेरी क्रिएट करें। तो जो भी चीज मैं यूज करता हूं मैं चाहता हूं कि उसको अगर बना सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बनाते हैं जब हम कोई चीज तो हमें वो बिहाइंड द सीन्स चीजें समझ में आती हैं कि आखिर ये कैसे बनी थी, क्या चीजें यूज हुई थी, क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी। तो इसीलिए मैंने गिट को बनाया है। और ये गिट बनाने के लिए मैंने यूज किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है codecrafters.io। तो मुझे तो स्पॉन्सर्स के लिए बहुत सारे मैसेजेस ईमेल्स हर रोज आते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा होगा बहुत ही कम स्पॉन्सर्स मैं लेता हूं। और जब मुझे कोड क्राफ्टर्स ने कांटेक्ट किया तो मैंने इनके प्लेटफॉर्म को देखा और इनके जो प्लेटफॉर्म पे जो चैलेंजेस थे ना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। ये जो सारे चैलेंजेस थे, मेरा जो खुद का माइंडसेट है कि चीजों को खुद से बनाना, उससे एकदम रेजोनेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्ड योर ओन गिट, अपना खुद का गिट कैसे बनाए, बिल्ड योर ओन रेडिस, अपना खुद का रेडिस कैसे बनाए, बिल्ड योर ओन एचटीटीपी सर्वर, अपना खुद का एचटीटीपी सर्वर कैसे बनाए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस जेएस यूज करके बना रहे हैं, यहाँ पर आप खुद से जो एक्सप्रेस का कोड होगा ना वो लिखकर पूरा उसका प्रोटोकॉल लिखेंगे एचटीटीपी का। और ऐसे ही बिल्ड योर ओन इंटरप्रेटर का एक चैलेंज है, इसमें आप अपना खुद का एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने वाला एक इंटरप्रेटर बनाएंगे। ऐसे ही योर ओन शेल बनाना है यहाँ पे चैलेंज। फिर डीएनएस सर्वर, बिल्ड योर ओन ग्रेप, ये लिनक्स की एक यूटिलिटी होती है, एक बोल सकते हैं कमांड लाइन यूटिलिटी, जहां पर हम रेजेक्स का यूज करके टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं, टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। तो ये आप खुद का बनाने वाले हैं। ऐसे ही बिट टॉरेंट, आपने टॉरेंट यूज किया होगा तो ये खुद का टॉरेंट कैसे बना सकते हैं और खुद का एसक्यूएल लाइट सर्वर कैसे बना सकते हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस हैं और इसमें टाइम टू टाइम नए चैलेंजेस ऐड होते रहते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये इंटरप्रेटर वाला चैलेंज यहाँ पे नहीं था, अभी रिसेंटली ये वाला चैलेंज ऐड हुआ है। तो जब इन्होंने मुझे रीच आउट किया तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल रैंडम आते हैं ईमेल्स प्रमोशंस के लिए, वैसे ही होगा। लेकिन जब मैंने इनका चैलेंज देखा तो मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा और इन्होंने मुझे इनके प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रोवाइड किया कि आप खुद से इसको एक्सप्लोर करके देखिए। और जो बिल्ड योर ओन गिट का चैलेंज था, इसको मैंने खुद फॉलो किया और खुद इतने सारे स्टेप्स, इतने सारे कमांड्स को इंप्लीमेंट किया। अभी मैं करंटली लास्ट स्टेप पर हूं। एक बार मैं आपको कोड दिखाता हूं, यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है ये है कोड क्राफ्टर्स गिट टाइपस्क्रिप्ट चैलेंज। अब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम नोड जेएस बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा कोड, ये एक मेन जेएस की फाइल है और यहाँ पर हमने पूरा कोड लिखा है, अलग अलग कमांड्स को यहाँ पे स्विच केस का यूज करके इम्प्लीमेंट किया है। और जो आपने देखा था ना यहाँ पे हेल्प वाली नहीं, वर्जन वाली कमांड, मेड बाय अनुराग सिंह यूजिंग नोड जेएस। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा कमांड ऐड कर देता हूँ, console log, और यहाँ पे लिख देते हैं रनिंग कस्टम गिट, और फिर से मैं कोई भी कमांड रन करता हूँ,
मान लो माई गिट और मैं लिखता हूं ABCD कुछ भी, तो ये देखो रनिंग कस्टम गिट, ये जो हमने console log लिखा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है और ये बोल रहा है कि ये कमांड रिकॉग्नाइज नहीं है, ये कमांड नहीं है माई गिट की। आप माई गिट डैश डैश हेल्प ये कमांड रन करिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा जैसे गिट में होता है ना, कौन कौन सी कमांड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं। तो यहाँ पर जो इनका चैलेंज है, इसमें ये चैलेंज करने के बाद मुझे पता चला कि गिट की दो तरह की कमांड्स होती हैं, एक प्लमिंग कमांड और एक पोर्सलेन कमांड। जो हम एज ए डेवलपर यूज करते हैं ना, वो पोर्सलेन कमांड्स यूज करते हैं। पोर्सलेन कमांड्स यानी कि जो कमांड्स गिट की आप जानते हैं, जैसे गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट क्लोन। तो ये सारी कमांड्स जो कि हम एज ए डेवलपर यूज करते हैं, ये सारी पोर्सलेन कमांड होती हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करें गिट पोर्स पोर्सलेन कमांड्स, पोर्सलेन वर्सेस प्लमिंग अगर आप सर्च कर लेंगे ना, आपको बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो पोर्सलेन कमांड्स यानी कि जो रेडी टू यूज है बाई ए डेवलपर, और जो प्लमिंग कमांड है वो बिहाइंड द सीन्स, प्लमिंग मतलब और भी डाउन लेवल पे और भी अंडर द हुड लेवल पे प्लमिंग कमांड्स काम करती हैं। तो यहाँ पर जो मेनली कमांड्स का इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि गिट इनिशियलाइज ये वाली जो जो गिट इनिट की कमांड है वो एक पोर्सलेन कमांड है, और गिट क्लोन की जो कमांड है वो एक पोर्सलेन कमांड है जो एज ए डेवलपर हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो सारी कमांड्स हैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो सारी पोर्सलेन कमांड्स हैं, यानी कि जैसे गिट कैट फाइल, ये कमांड आपने नहीं देखी होगी। गिट हैश ऑब्जेक्ट या ये कमांड आपने नहीं यूज की होगी। गिट राइट ट्री, जैसे कि अगर मैं गिट राइट ट्री यूज कर लूं, नॉर्मल मैं ये नॉर्मल गिट यूज कर रहा हूं, राइट ट्री। तो ये एक हमें जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, इसका एक ट्री क्रिएट करके हमें इसका हैश प्रोवाइड कर देता है। अब ये ट्री क्या होता है, गिट के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मुझे इसी चैलेंज के दौरान सीखने को मिली। तो गिट के अंदर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्री ऑब्जेक्ट, कमिट ऑब्जेक्ट, ऐसे एक ब्लॉब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारी कमांड्स मैंने जो प्लमिंग कमांड है ना यहाँ पे, मेनली वो चीजें इंप्लीमेंट की हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई गिट और राइट ट्री, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये एक नए ट्री का हैश क्रिएट करके दे देगा। अब अगर मैं चाहूँ तो माई गिट, अब ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्या होती हैं, इसके लिए आपको गिट को डिटेल में समझना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं ls ट्री कर देता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर का जो कंटेंट था ये एक ब्लॉब ऑब्जेक्ट था, और उसका जो हैश था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, और index.html फाइल केवल यहाँ थी। तो इसीलिए हमें उसका जो कंटेंट था ट्री का वो हमें यहाँ पे रीड करके ls ट्री कमांड बता रही है। तो ऐसे ही मैंने कुछ पोर्सलेन कमांड्स यहाँ पे इंप्लीमेंट की हैं। अगर हम गिट माई गिट डैश डैश हेल्प अगर यहाँ पे करते हैं, तो जो जो कमांड्स मैंने इंप्लीमेंट की हैं उसका यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर अभी लास्ट कमांड के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि इस चैलेंज के अंदर है, वो है गिट क्लोन वाली कमांड। जैसे हम गिट क्लोन का यूज करके किसी एक रिमोट रिपोजिटरी को अपने लोकल के अंदर क्लोन करते हैं ना, तो अभी मैं उस क्लोन वाली कमांड के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये वाला स्टेप काफी डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है मुझे। यहाँ पे जो गिट का ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, उसको यहाँ पर मुझे सीखना है गिट क्लोन वाली कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी मैं वही सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पढ़ के इम्प्लीमेंट करना होता है। और अगर मान लो जैसे अगर हम किसी स्टेप के ऊपर हैं और आपसे वो स्टेप नहीं बन रहा है, तो आपको कोड एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी कोई कंप्लीट किया होगा, और आपको स्क्रीन कास्ट मिल जाएगा। स्क्रीन कास्ट बेसिकली वीडियो सोल्यूशन है उसका, और ये वीडियो सोल्यूशन हो सकता है किसी दूसरी लैंग्वेज में हो, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये रस्ट के अंदर है वीडियो सोल्यूशन। तो अगर टाइप स्क्रिप्ट या नोड जेएस के अगर अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपको बस उनका कोड यूजेबल नहीं रहेगा, उनका लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, मान लो जिनको 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एकदम पीछे चला जाऊं कैटलॉग के अंदर, यहाँ पर हाँ, तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस डेवलपर हैं उनकी नॉलेज को अपस्किल करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोचिए आप लोग गिट यूज करते हैं और आप गिट बना देंगे, तो आपकी नॉलेज किस लेवल की होगी। और जब आप ऐसी सारी चीजें बनाते हैं ना,
तो आपका जो माइंडसेट है वो ओपन होता है और आपको न्यू पॉसिबिलिटी दिखती है कि आप और क्या-क्या बना सकते हैं नोड.जेएस का यूज करके, जो कि आपको पता भी नहीं था। आप आज तक केवल नोड.जेएस का यूज करके, केवल एक्सप्रेस का यूज करके केवल एपीआईज बनाते हैं। लेकिन सोचिए नोड.जेएस से ये सारी चीजें बन सकती हैं। और ये चैलेंजेस बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो अभी प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, अभी चीजें सीख रहे हैं, अभी छोटी-मोटी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, अभी नोड.जेएस का यूज करके एपीआईज बनाना सीख रहे हैं, उनके लिए ये सारे चैलेंजेस नहीं है, आपको समझ भी नहीं आएंगे। इसके लिए आपको नोड.जेएस के एडवांस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, अगर आप केवल एपीआईज बनाना जानते हैं नोड.जेएस का यूज करके, आपको नोड.जेएस का पूरा डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं zlib लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ कंप्रेशन के लिए। अगर मैं यूटिल्स फोल्डर में आ जाता हूँ तो क्रिप्टो लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ। जो हैश आप देख रहे थे ना, वो इस क्रिप्टो लाइब्रेरी का यूज करके क्रिएट किया जाता है। और ऐसे ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो सारी नॉलेज जब होगी आपको ना, भी आप ये सारे चैलेंजेस को कर पाएंगे। तो बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप फ्री में इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हालांकि इनके सारे चैलेंजेस फ्री में नहीं है, आपको फ्री में कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। आपको ये जैसे बिल्ड योर ओन एचटीटीपी ये सर्वर, ये वाला चैलेंज आपको फ्री में मिलेगा, और बिल्ड योर ओन इंटरप्रेटर ये वाला फ्री में मिल रहा है अभी। और इन सारे चैलेंजेस के कुछ स्टेप्स फ्री में मिलेंगे शुरुआत के, लेकिन सारे स्टेप्स फ्री नहीं रहेंगे। तो आप जाके यहाँ पे अकाउंट बना के आप ट्राई कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपको वो सारी चीजें आती हैं तो आप ये सारे चैलेंजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसको ओपन करना है। और जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होगा। आप यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर करके अपने गिटहब से लॉगिन कर दीजिए। आपको 40% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर शुरू में ऐसे ही ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही ट्राई कर लीजिए। और यहाँ पर ये पूछेगा कि आप कोड क्राफ्टर्स को किस लिए यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं। तो मैं किस लिए यूज करना चाहता था, मैं एक नोड.जेएस लैंग्वेज उसको मास्टर करने के लिए यूज करना चाहता हूँ। और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ जैसे कैसे आपने इसको सुना, तो यूट्यूब के थ्रू सुना, तो उसको क्लिक कर दीजिए। और फिर ये फिर से एक्सेप्ट ऑफर का बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। और जब यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने जो रेफरल यूज किया है वो इतने तारीख तक वैलिड रहेगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके पहले आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक्सप्लोर कर लीजिए। और यहाँ पर ये इंडिया वालों को, ये बेसिकली हर एक प्लेटफॉर्म का अपना टेक्निक होता है, सब लोग ऐसे ही ऑफर देते हैं। इट लुक्स लाइक यू आर फ्रॉम इंडिया, तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये इसके बाद आप चाहें तो मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए अगर आपको बस एक्सप्लोर करना है तो कैटलॉग के अंदर जाके आपको जो भी चैलेंज यहाँ पे लगे कि आप कर सकते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों फ्री हैं, ये पूरा का पूरा फ्री है, ये सारे कुछ स्टेप्स तक फ्री रहेंगे, सारे स्टेप्स नहीं फ्री होंगे। तो आप इनको ट्राई कर लीजिए। सोचिए लोग रेडिस यूज करते हैं और आप उसको बना देंगे, तो ये कितना पावरफुल चीज है। और ये आप नोड.जेएस का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे अगर क्लिक कर दूं, और यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है क्या, प्रेफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट जो भी आपको आती है, मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। किसको, रेडिस को हम यूज नहीं करने जा रहे हैं, हम उसको एकदम स्क्रैच से बनाएंगे, एकदम जीरो लाइन ऑफ कोड से बनाएंगे। तो ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है, आपको सारा पढ़ के फिर कोड को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये सारे चैलेंजेस, अगर आप अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, एकदम चीर फाड़ डेवलपर बनना चाहते हैं ना, तो ये चैलेंज आपके लिए है। तो जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोड क्राफ्टर्स का लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में वहां पे साइन अप कर लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्ड योर ओन एचटीटीपी सर्वर, ये वाला चैलेंज करिए। अगर आपको एचटीटीपी के प्रोटोकॉल्स आते हैं तो अच्छी बात है, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर नहीं आते होंगे तो आपको वो सीखना पड़ेगा। तो आप एचटीटीपी के प्रोटोकॉल सीखकर आप अपना खुद का एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करिए। इससे जो आपका एचटीटीपी का नॉलेज है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और मैं भी ये गिट वाला चैलेंज कंप्लीट करके नेक्स्ट एचटीटीपी वाला चैलेंज ही स्टार्ट करूंगा, और एक एक करके सारा चैलेंज इनका मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एकदम नेक्स्ट लेवल और बवाल चीज है।
बवाल चीज है बे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारे चैलेंजेस कैसे लगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।